एकल अभियान परिवर्तन कुंभ 2020 के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध समाज सेवी सम्मान्य श्री विजय शंकर मेहता जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान लक्ष्मी नारायण गोयल जी, श्रीमान राजकुमार लोहिया जी, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर हलवासिया जी, एकल अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकल अभियान परिवर्तन कुंभ 2020 के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव अशोक सिंघल जी ने एकल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो बीजारोपण किया था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भावनाओं के अनुरूप एकल अभियान 1 लाख की संख्या को पार करते हुए सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में निस्वार्थ भाव से संलग्न होकर के कार्य कर रहा है। यह अभियान इस बात को साबित करता है कि हमारे यहां सेवा किसी सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा हम सब के अंतःकरण के अनुभवों को देश और दुनिया के सामने रखने का एक माध्यम है, जो हमें हमारे संस्कारों के माध्यम से हमारी सनातन परंपरा में प्राप्त हुआ है। और ये एकल अभियान उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की श्रृंखला का हिस्सा है। लाखों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जग प्रचारक जब देश के किसी कोने में जाकर के मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते हुए किसी एक सेवा के प्रकल्प को चुनता है, तो उस समय उसके लिए स्वयं से, परिवार से ऊपर उठ करके देश के लिए और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है। और ये भाव ही एकल जैसे अभियान को इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और आज एक तरफ एकल अभियान 1 लाख की संख्या को पूरा करते हुए एकल विद्यालयों और अन्य तमाम सेवा के प्रकल्पों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जिनकी प्रेरणा से आपने इस देश के अंदर इस संख्या को 2 वर्ष पहले ही पूरा कर दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, यह भी तो हम सबको जानकारी होनी चाहिए। हमने शासन की आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य को माना है। यानी राम राज्य की भाव क्या है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, न जाति के नाम पर,
न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी बात के आधार पर नहीं, एक समान रूप से हम सबको शासन में हिस्सेदारी दे सकें, योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सकें। और आप सब इस बारे में अनुभव करते होंगे या कभी उन लोगों के बीच में जाकर के अनुभव करेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि जो कार्य सुदूर किसी एक गांव में जाकर के आप कर रहे हैं, उसका एक विराट स्वरूप इस देश की शासन सत्ता में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी उसी भाव को तेजी के साथ विस्तार दे रहे हैं। मात्र 5.5 वर्ष के दौरान इस देश के अंदर 2.5 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाना, 4 करोड़ गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना। विद्युत कनेक्शन का मतलब जहां तक 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन आप तब पहुंचा सकते हैं जब उन लोगों के बीच में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका हो। यानी पहले विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराना और फिर उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा प्राप्त हुई। 8 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस का उपलब्ध कराना। 10.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाना। 12.5 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना। 15 करोड़ प्रदेश देश के नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। 46 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार देश के वित्तीय संस्थानों से यानी बैंक की सुविधा के साथ जोड़ना और 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ उन परिवारों को उपलब्ध कराने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देख रहे होंगे जो मैंने गिनवाई हैं, ये सब इसके इर्द गिर्द ही आपका एकल अभियान चलता है। यानी ये सुविधा 5 वर्ष में दी गई। जो काम पिछले 5 वर्ष में मोदी जी ने किया है, 1947 से अगर यही गति होती तो संभवतः इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिनको इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ता। ये कार्य बहुत पहले पूरा हो गया होता, लेकिन उस प्रकार का विजन नहीं था, उस प्रकार की दृष्टि नहीं थी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि नहीं थी तो वैसी सृष्टि की रचना करते कैसे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब करके दिखा दिया और उसका परिणाम है कि आज समाज का हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। मुझे याद है लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक चुनावी सभा में बजरंगबली का नाम लिया। चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित कर दिया। 3 दिन के लिए चुनाव पर मुझे प्रतिबंध प्रचार के लिए रोक दिया गया। आप अनुमान कर सकते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं, सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव मेरे सामने था और मुझ पर ही प्रतिबंध लग रहा है, तो फिर प्रचार कैसे हो पाएगा? उसी समय मुझे अयोध्या से एक अनुसूचित जाति के परिवार से एक निमंत्रण मिला। मैंने तय किया था कि मुझ पर बजरंगबली के कारण प्रतिबंध लगाया गया तो मैं बजरंगबली के ही मंदिरों में आगामी 3 दिनों तक दर्शन करने के लिए जाऊंगा।
और मैंने पहले लखनऊ में यहाँ दर्शन किया, उसके बाद में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था कि रात्रि में ही मुझे संदेश मिला कि आप अयोध्या आ रहे हैं तो हमारे घर में हमारा आमंत्रण स्वीकार करिए। वो अनुसूचित जाति का परिवार था। रात्रि को 12 बजे उसका संदेश मिला। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो मुझे आप निमंत्रण तो दे रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे इस दौरान मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, मैं अकेले ही जा पाऊंगा। उसने कहा इसीलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। तो मैं अयोध्या गया तो मंदिर में दर्शन करने के पहले मैं सीधे उस परिवार के यहां चला गया। पूरा परिवार आरती की थाली लेकर के दरवाजे पे खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कि आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? तो घर के बाहर ही पूरा परिवार खड़ा था। उसने कहा साहब इसलिए क्योंकि ये मकान आपने दिया है। मैंने कहा मैंने कहां से दे दिया? उसने कहा साहब मैं हरिजन हूं और मुझे जाति के नाम पर पिछले 50 वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन योजना का लाभ किसी ने नहीं दिया। ये मकान मुझे पहली बार मिला है और बिना किसी सिफारिश के मिला है। तो मैंने कहा कितना पैसा आपको मिला? उसने कहा 2.5 लाख रुपया, और उससे मैंने मकान बनाया है। मकान में लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। अंदर लेके गया, उसने आसन बिछाया था, आसन में बिठाया। उसने कहा साहब देखिए मेरे घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी है, ये भी मोदी जी ने मुझे उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना में। फिर उसने कहा देखिए साहब मेरे घर में मीटर भी है विद्युत का, और मैंने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा, ये भी मोदी जी ने मुझे उपलब्ध करा दिया। फिर उसने मुझे बताया कि देखिए मैं अपनी लड़की को बुलाया हूं, जब मैंने इसकी शादी किया था तब मेरे पास पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था, झोपड़ी थी, और मैं झोपड़ी में रहता था। मैंने लड़की की शादी की और मैंने आज जब पता लगा कि आप अयोध्या आ रहे हैं और मेरे घर में भी आएंगे तो मैं इसको बुला के रात में ही लेके आया हूं। फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या आपकी कभी इच्छा नहीं हुई थी कि आपका अपना पक्का मकान हो? उसने कहा साहब इच्छा होती थी, मैं स्वयं राजमिस्त्री था, मैंने सैकड़ों लोगों के मकान बनाए हैं, लेकिन अपना मकान इसलिए नहीं बना पाता था कि पैसा कहां से आता। जो मैं कमाता था रोज खर्च कर देता, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना चलाई कि हर गरीब का बैंक में खाता खुलेगा, 0 बैलेंस में बैंक अकाउंट, 0 बैलेंस में बैंक का अकाउंट खोला गया, और बैंक का अकाउंट हमारा खुलते ही मैं प्रतिदिन कुछ पैसा बचत करने लग गया। जो पैसा पहले इधर उधर खर्च होता था, बैंक में पैसा जा रहा है। मेरे पास 1.25 लाख रुपया इकट्ठा तो हो गया था, लेकिन मैं राजमिस्त्री था, मैं जानता था 1.25 लाख में मकान नहीं बनेगा। तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई, मैंने फार्म भरा, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मकान उसी पैसे से 2.5 लाख रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे दिया है उसी से मेरा मकान बन गया। तो मैंने कहा जो 1.25 लाख था, उसने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, ये 1.25 लाख रुपए जो था, मैंने, मेरा एक लड़का है जवान, इसके लिए मैंने एक ई रिक्शा खरीदा, और ई रिक्शा अब मुझे प्रतिदिन 1,000 रुपये कमाई का दे देता है। यानी मेरे घर में 30,000 रुपये हर महीने आ जाता है। अब मेरा परिवार सुखी है, और मैं इसके लिए मोदी जी के प्रति और आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैंने अपने घर में आपको आमंत्रित किया है कि आपको चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित किया है, जनता ने प्रतिबंधित नहीं किया है। चुनाव में जनता वोट देगी और इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं।
भाइयों बहनों, ऐसे 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं पूरे देश के अंदर। ऐसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही परिवर्तन हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही परिवर्तन हो रहे हैं। कितना परिवर्तन! उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेके 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। यानी देश के अंदर 69-70 वर्षों में प्रदेश के अंदर कुल बने थे 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और 3 वर्ष के दौरान 2016 के बाद हमने 2017 से लेकर 2020 के बीच, अभी 20 का ही पूर्वार्ध ही है, लेकिन 3 वर्ष के दौरान हम उत्तर प्रदेश के अंदर 28 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 28। ये है परिवर्तन। और शासन स्तर पर इसके लिए बृहद कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का एक बृहद अभियान है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने लगभग 50 लाख नए बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और स्कूलों में पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के तर्ज पर हम लोगों ने लेकर के गए हैं। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, उनके जूते, उनके मोजे, उनके लिए स्वेटर, उनके लिए अच्छा मिड डे मील, ये सब मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है। और अच्छे शिक्षक भी मिले, इसके लिए एक अभियान चलाया है। जब यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के बारे में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों का एमओयू हो रहा था, आज के दिन पर तो बहुत सरल हो चुका है, हम लोग उसको अपनाए हैं। एक अक्सर समस्या होती थी कि लोग शिकायत करते थे कि देखिए साहब, परिषद के स्कूलों में शिक्षक नहीं आते हैं। तो हमने पहले तो इस बात को सुनिश्चित करवाया कि भाई कोई भी शिक्षक प्रॉक्सी टीचर नहीं रखेगा, जिसकी नियुक्ति होगी वही पढ़ाने जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षक की फोटो हम लोगों ने विद्यालयों में लगाई कि बच्चे भी पहचान जाएंगे कि हमारा शिक्षक कौन है। लेकिन अगर उस सबके बावजूद भी वह नहीं चेत रहा है, बहुत सुधार हुआ, तो हम लोगों ने अब हर विद्यालय में एक प्रेरणा ऐप दिया है, एक ऐप डेवलप किया है। और हमने कहा भी स्मार्टफोन तो हर शिक्षक के पास है। आप जब विद्यालय में जाएं, अपनी क्लास में जाते ही सबसे पहला काम अपने बच्चों के साथ एक फोटो खींच करके उस प्रेरणा ऐप के माध्यम से उसको अपलोड कर लें, वो हमारे पास आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि आप विद्यालय में हैं या नहीं है। और 1,58,000 विद्यालयों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। 1,58,000 विद्यालय, 1 करोड़ 80 लाख बच्चे आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को एक नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में एकल अभियान का ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश तो भगवान राम की जन्मभूमि भी है। और आप सबको जानकर के प्रसन्नता होगी कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी अब प्रशस्त होने जा रहा है। सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। अब एक कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना प्रत्येक भारतीय आस्था का सम्मान के साथ ही इस देश के वनवासी जीवन को मान्यता देने जैसा भी है। देश के अंदर वनवासी समाज को मान्यता देने और उसे भी शासन की योजना में भागीदारी बनाने का काम आज से हजारों वर्ष पहले
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ही किया था। और आज वही कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, वनवासी क्षेत्र में जनजातीय मंत्रालय के गठन के साथ ही उन क्षेत्रों के विकास को एक नई गति देना, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना करना, उनके लिए शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। योजनाओं का लाभ, शासन की योजनाओं की सही जानकारी, उसका प्रचार प्रसार, और फिर हम लोग अगर इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे, बहुत बड़ा कार्य। आज के दिन पे शासन की योजनाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, समाज के हर एक तबके के लिए योजनाएं हैं। याद करिए 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण, जब उन्होंने एक बात कही थी कि अब देश की योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को लेकर के नहीं, बल्कि इस देश के गांव के लिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के वनवासी के लिए, इस देश के जनजातीय के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए और देश के समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम बिना भेदभाव के लेकर के जाएंगे। वह वचन आज अक्सर होता हुआ दिखाई देता है जब उन योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उन योजनाओं तक वहां तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनते हैं। और एक बहुत बड़ा अभियान है शासन की इन योजनाओं को उन तक पहुंचाना और एकल अभियान का उसके साथ जुड़ जाना। यह अपने आप में इस रफ्तार को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना आगे बढ़ा देता है। और मैं आह्वान करूंगा एकल अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी सुधीजनों से कि हम सब शासन की इन योजनाओं के साथ जुड़ें, इसका प्रचार प्रसार करें, पात्रों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करें। कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर शासन ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं को अगर हम सही लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा भी योगदान कर लेते हैं, कोई भारत के अंदर आज के दिन पर वंचित नहीं रह सकता है। कोई गांव अपने आप को अभावग्रस्त या फिर किसी भी नजरिए से अपने को ये नहीं मान सकता कि मेरे प्रति शासन की कहीं कोई उदासीनता है। केवल हम सब की भूमिका एक योग्य योजक के रूप में वहां दिखनी चाहिए। जो हमारा शास्त्र कहता है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ, और उस योजक के रूप में शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने में हमें अपनी इस भूमिका को एकल अभियान के साथ फिर से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं शासन की योजना हर गांव के लिए, हर नागरिक के लिए बिना भेदभाव के पूरे देश के अंदर मौजूद हैं। उन योजनाओं तक उन तक पहुंचाने के लिए एक योग्य योजक के रूप में एकल अभियान के साथ जुड़े हुए सभी सुधीजनों को, सभी स्वयंसेवकों को जुड़ना पड़ेगा। मैं निश्चित ही मान सकता हूं योजनाएं उन लोगों तक पहुंचने का मतलब गांव गांव में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर देना। और यह कार्य निश्चित आप जैसे सुधीजनों के माध्यम से अवश्य पूरा होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस परिवर्तन कुंभ में हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।